मैं डॉक्टर सरशाद हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी। मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये आज तारीख़ है 10 10 अक्टूबर 2024। तो 7 तारीख को यहाँ पर एक स्नेक बाइट हुई। उस स्नेक बाइट से एक लेडी, एक हमारी बहन 50 साल से ऊपर की उम्र थी और उनकी डेथ हुई। होता क्या है, इस मौसम में जब ये जो मक्की को काटा जाता है और घास को काटा जाता है, काट के कुछ देर तक ज़मीन पर ही मक्की को और घास को ऐसे डंप कर दिया जाता है। जैसे ये एक डंप किया हुआ है। इसको हमारी इस ज़बान में पूले कहते हैं। अब सांप, जब वो मक्की सारी जगह पर थी तो सांप कहीं भी था। जब आपने यहाँ पर डंप किया तो सांप आकर इसके नीचे घुस जाता है। अमूमी तौर पर हमारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको नंगे हाथों से जाकर यूं ही उठाते हैं। उठाकर, जैसे आप वो सामने देखेंगे, वहाँ पर इसको बेसिकली या तो ये मवेशियों को खिलाने के चक्कर में जाते हैं या इस तरीके से इकट्ठा करके रखते हैं कुछ देर। उसके बाद जाकर, जैसे ये घास का पायल है, ये भी ऐसे ही लाया हुआ है, ये सामने देखेंगे। हम इसको देसी ज़बान में गुन्नू कहते हैं, वो उसको लड़ी कहते हैं। इस लड़ी के नीचे और इसके नीचे ही छुप जाएंगे। उससे पहले इन पायल के नीचे, जिनको पूले कहते हैं हम, इनके नीचे ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब करना ये चाहिए, तो जब नंगे हाथों से उठाया जाता है तो सांप काट देता है। अभी जो हमारी ये डेथ हुई है, ये यहाँ से इनको हॉस्पिटल पहुँचने तक सिर्फ 1.25 घंटा लगा है और रिकवर नहीं हुआ, और उसी दिन 7 को ही डेथ हो जाती है। मैं एक लोकल जो एक एडवाइस देता हूँ वो ये देता हूँ, जैसे आपके पास ये जिसको हम दाती कहते हैं यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, ये है, इसको या दराटी कहते हैं हम। इससे उठाने से पहले नंगे हाथ से डायरेक्ट उठाने की बजाय ऐसे पहले कर लेना चाहिए। ऐसे करके उठा लेना चाहिए। उससे उसको मौका मिल जाता है कि सांप अगर नीचे से हो, वो साइड हो जाता है। जब हम डायरेक्ट उठाते हैं, उस उठाने की वजह से वो काट लेता है। अब होता क्यों है ये ऐसा? ऐसा इस मौसम में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट देखी गई हैं, वो इसलिए देखी गई हैं कि घास और मक्की के आने से पहले ज़मीन की सरफेस अनकवर्ड होती है। स्नेक सामने नहीं रहता, किसी पत्थर के नीचे आगे पीछे छुपा रहता है। जब घास और मक्की आ गई, उसको छुपने की पूरी सरफेस पर जगह मिलती है और उसके बाद वो फैल जाते हैं। जब ये बाद में काट कर इनको पायल लगाते हैं, ढेर लगाते हैं, उस ढेर के नीचे आकर वो छुपने लगते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम स्नेक बाइट हमने देखा गया है इसी मौसम में होती हैं, जब घास को काट के इकट्ठा किया जाए या मक्की को काट के इकट्ठा किया जाए समर के टाइम में। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बीच में जो कुछ 20 किस्म के सांप हैं, उन 20 किस्म के सांपों में सबसे ज़्यादा तादाद में जो सांप पाया जाता है वो ये सांप है, जिसको आप लोग लोकल लैंग्वेज में गुणिया कहते हैं और हम इंग्लिश में इसको रुसल वाइपर कहते हैं। ये जहरीला सांप है। उन 20 किस्म के सांपों में से ये 3 किस्में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 किस्में जहरीले सांपों की हैं। जो बाकी किस्म के हैं सांप, उनके काटने से आपको कोई भी ख़तरा लाहक नहीं होगा। इस सांप को हमारे यहाँ पर कोड़ियों वाला सांप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इसके ऊपर ये ऐसे गोल गोल निशानात हैं, इनको लोकल लैंग्वेज में कोडी भी कहते हैं। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसके जो पीठ के ऊपर जो कोडी है वो पूरे चांद जैसी है, और जो साइड पर है वो आधे चांद जैसी एक साइड, आधे चांद जैसी दूसरी साइड पर है। तो तादाद में सबसे ज़्यादा। इस वजह से इस सांप से मैक्सिमम लोग जो जहरीले सांपों से काटे जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यही रिस्पॉन्सिबल है जहरीले सांप की बाइट के लिए। तो जिन लोगों को जहरीले सांप ने काटा हो, तो उसका ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि ये तादाद में ज़्यादा है। ये आपके घरों में, आपके खेतों में, आपके हर जगह पाया जाता है, और ये ज़्यादा तेज़ नहीं चलता, स्लो होता है, लेज़ी होता है। इसके काटने से इंसान के जिस्म से खून बहने लगता है। जहाँ कहीं जिस्म में ज़ख़म हो, वहाँ से खून बाहर आने लगता है, और आपको वॉमिटिंग में, आपके पेशाब में, आपके आँखों से
खून आने लगता है। इसके बाद ये सांप यहाँ पर पाया जाता है। ये सांप बहुत कम पाया जाता है, इसको हम करेट कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, यहाँ पर कोई इसका ख़ास नाम नहीं पड़ा। ये सांप यहाँ पर रात को एक्टिव रहता है और इसलिए इस सांप से अमूमी तौर पर वो लोग जो रात को नीचे सोते हैं वो इनके शिकार बनने वो इनके इसके ज़्यादा शिकार बनते हैं। इस सांप के काटने से भी इंसान की जिस्म को ख़तरा है, जान को ख़तरा है, लेकिन ये बहुत कम तादाद में पाया जाता है और रात को ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये इसका छोटा सांप है, जब ये अभी जवान नहीं हुआ, ये जवान है। ये जिस्मों में जो रंग है इनके जिस्म पे वो आपको बताया गया है। उसके अलावा तीसरा किस्म का सांप यहाँ पर ये पाया जाता है, कोबरा की एक नस्ल है, एक प्रजाति है, और इसको ऊपर से देखने से आम आदमी नहीं पहचान सकता, लेकिन नीचे से जब आप देखेंगे तो आगे की तरफ मुंह से थोड़ा पीछे काले काले ये दो बेंट ज़्यादा अच्छे से नज़र आते हैं, जो इसकी पहचान है। लेकिन ये तादाद में बहुत कम है और हमारे यहाँ जो प्लेन एरिया नीचे नीचे हैं घर मिला के उनमें मिलेगा, ये ज़्यादा हाइट पे साइड पे पहाड़ों पे नहीं मिलता है। तो इसलिए चूँकि तादाद में ये सबसे कम, ये थोड़ा उससे ज़्यादा, लेकिन ये सब सांपों में से सबसे ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा तौर पर हम जहरीले सांप के काटने की वजह से जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है हम इसी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जब आपको सांप काटे आप बहुत जल्दी हॉस्पिटल में जाएं, नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं। नज़दीकी हॉस्पिटल में आपके पास यहाँ पर स्नेक के काटने के अगेंस्ट जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जो मेडिसिन दी जाती है, वो अवेलेबल है। आप टाइम ज़ाया मत करें। आप लोग टाइम ज़ाया करते हैं, सांप के काटने के बाद लोकल मांत्री के पास जाते हैं, वहाँ जब आपको नहीं आप ठीक होते फिर आप हॉस्पिटल में जा पहुँचते हैं, तब तक आपके जिस्म में इन सांप के काटने की वजह से इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि वो रिकवर नहीं होती। हमारे यहाँ पर साइज़ के हिसाब से कोई बहुत बड़ा सांप का जहरीला होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे मैक्सिमम साइज़ 6 फीट तक ये हो सकता है, ये भी 6 फीट तक हो सकता है, ये 5 फीट तक हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भी हो सकता है। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ पर ये सांप 3-4 फीट का ही मिलता है। आप लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर और जो पेशेंट जिसको काटा है उसको लटाएं, उसको चलाकर मत ले जाएं। हमारा मेन मकसद रहेगा कि जिस्म की हरकत ना हो। हरकत होने से जिस्म में खून जल्दी दौरा करता है, खून के दौरे के साथ जहर पूरे जिस्म में जल्दी फैलता है, इसलिए आप लटा कर ले जाएं, एक बात। और जो आपके बाजू या हाथ जहाँ पर काटा है या इस पर पाँव को काटा है, आपकी लेग को काटा है, टांग को, तो उसको जब आप पेशेंट को लटाएंगे, विक्टिम को लटाएंगे, तो उसको आप थोड़ा ऊंचा रखें नीचे तकिया वगैरह देकर, और उसके ऊपर ठंडे बर्फ़ की या ठंडे पानी की टकोर करते जाएं, ताकि वो वहाँ पर बहुत कम खून का दौरा हो और जिस्म में जहर ना फैले। नंबर 3 ये आप करें कि आप जितना जल्दी हो सके वो आगे हॉस्पिटल की तरफ ले जाएं, और इसमें आप उस आदमी को ये अश्योर करते रहें कि हाँ ये ठीक है, ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ताकि उसको किसी किस्म की खून का मतलब हार्ट बीट तेज़ ना हो। हार्ट बीट तेज़, दिल का दौरा तेज़ होने से जिस्म में जल्दी खून दौड़ता है और जहर भी जल्दी फैलता है। सबसे जो गलत बात आप करते हो यहाँ पर हमने पाया है, आप लोग उस जगह को बांधते हो ये सोच कर के जहर जिस्म में ना फैले। ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए कि जिस जगह को आप बांध देते हो उस जगह में वो जहर अगर है, जहर वाले सांप ने काटा है, तो जहर इतना ज़्यादा उस जगह को, उस हिस्से जिस्म के को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि वो बाद में काट के हमें फेंकना पड़ता है जिस्म का हिस्सा। और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर सांप 17 किस्म के सांप जैसे मैंने बताया यहाँ पर बगैर जहर के हैं, उनके काटने से आपने अगर बांध दिया, क्योंकि उनमें जहर था नहीं, उनके काटने से आपको होना कुछ नहीं था, लेकिन आपने जो वहाँ बांधा
और उस जिस्म के हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का दौरा ना जाने दिया, खून का दौरा ना जाने दिया, उस वजह से आपका वो पार्ट डेड हो सकता है। इसलिए ये भी मत करें। एक और चीज़ हमने देखी कि आप लोग कट लगाते हो, कट लगा के वहाँ पर सोचते हो कि जहर को हम निकाल देंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस सांप के काटने से खून जमता नहीं है, खून जिस्म से बाहर आने लगता है। उल्टी में, आपके पेशाब में, आंखों में, मुंह से, नाक से खून आने लगता है। और इसलिए अगर आपने ऊपर से कट भी लगा दिया तो आपने समझो कि उसके लिए रास्ता आसान कर दिया। जहर से बंदा मरा या ना मरा, लेकिन आपके कट लगाने से खून बहकर वो पेशेंट ज़रूर मर जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने ये आपकी एक अवेयरनेस के लिए ये वीडियो जनरेट की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी।